आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुशांत सुसाइड केस से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुशांत सुसाइड केस में पूछताछ का दौर जारी है, लगातार जारी है। आज धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ से पूछताछ हुई है। अपूर्व मेहता हैं जो कि धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ हैं, उनसे पुलिस ने पूछताछ की है। अंबोली पुलिस स्टेशन में उनका बयान दर्ज किया गया है। तो लगातार तहकीकात और बातचीत, चर्चा और इसके अलावा पूछताछ सभी सिलसिला जारी है। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपूर्व मेहता से अंबोली थाने में पूछताछ हुई है। कल महेश भट्ट से जो पूछताछ हुई थी उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूछताछ के बाद तकरीबन 2.5 घंटे तक कल महेश भट्ट से पुलिस ने पूछताछ की और आज अपूर्व मेहता से पूछताछ हो रही है। अमित राय हमारे साथ, उनसे सीधे जुड़ते हैं। अमित, क्या खबर मिल पा रही है? अपूर्वा से पूछताछ हो चुकी है? देखिए, पूछताछ जो है अंबोली पुलिस स्टेशन में जो है चल रही है और इसमें कल हमने देखा था कि महेश भट्ट से पूछताछ हुई थी और उसके बाद जब डीसीपी ने ब्रीफ किया था मीडिया को ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने ये कहा था कि धर्मा प्रोडक्शन और सुशांत के बीच जो फिल्म ड्राइव को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी कॉपी जो है अपूर्वा मेहता को से मंगाई गई है। वो कॉपी लेके जो है पहुंचे हुए हैं और उनसे जो है पूछताछ जो है इस पूरे मामले में की जा रही है। और पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिरकार क्या कुछ विवाद जो है सुशांत या करण जौहर की जो कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के बीच कोई अनबन थी क्या, आखिर क्यों था? क्योंकि सुशांत की जो पूर्व मैनेजर थी श्रुति मोदी ने पुलिस पूछताछ में करण जौहर और सुशांत के बीच हुए एक प्रोजेक्ट के बारे में अहम जानकारी दी थी। श्रुति के मुताबिक सुशांत ने धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म ड्राइव में काम किया था और सुशांत ने उस फिल्म की डबिंग के लिए डेट नहीं दी थी। इस पर जब श्रुति ने सुशांत से बात की तो सुशांत ने बताया था कि मैं 3 बार डबिंग के डेट दे चुका हूं लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इसी मामले को लेकर पूछताछ हुई, आखिर क्या अनबन थी। और हमने देखा जिस तरह से कंगना रनावत ने जो है लगातार करण जौहर पर एक के बाद एक करके तीखे वार किए और लगातार जो है उन पर कमेंट भी किया कि किस तरह से नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, बाहरी लड़कों को इंडस्ट्री में आने नहीं दिया जाता, उन्हें परेशान किया जाता है। इन सारे मामलों को लेकर जो है पूछताछ अभी भी शुरू है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। सुशांत सुसाइड केस में पूछताछ का दौर जारी है और जो अभी जो अपडेट खबर है वो मिल रही है कि अपूर्व से पूछताछ अभी चल ही रही है। अपूर्व मेहता से पुलिस पूछताछ कर रही है और अभी कई विषयों पर, कई चीजों पर बातचीत चल रही है। अंबोली पुलिस स्टेशन में इस वक्त अपूर्व मौजूद हैं जहां पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और इधर सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है और बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने मांग की है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से बातचीत की, मुलाकात की और सीबीआई जांच की मांग के लिए उन्होंने अपना पत्र सौंपा है। एनसीपी नेता पार्थ पवार भी मांग कर चुके हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। पार्थ पवार ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री से सीबीआई जांच की मांग की थी और उसके बाद जो खबर आ रही है, रामेश्वर चौरसिया ने, जो कि बीजेपी नेता हैं, उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बीजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अभी अभी गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की है। रामेश्वर चौरसिया जी, बिहार से आप आते हैं, पूर्व विधायक भी हैं, बिहार के वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। आपने गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की है, क्या डिमांड है आपकी? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की जो नैरेटिव बनाया गया कि उन्होंने सुसाइड किया, इसको लेके बिहार में बहुत आक्रोश है। पहले 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं बिहार के लोग बहुत आक्रोशित हैं, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार होने जा रहा था, सुपर स्टार था एक तरह का। और जिस तरह से नैरेटिव बनाया गया तो लोगों का मानना है कि उसकी सुसाइड नहीं किया है, उसकी हत्या हुई है। तो इसीलिए हम गृह मंत्री जी से मांग करने गए थे कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, चूंकि बिहार के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। मुख्यमंत्री, बिहार सरकार को भी मांग करनी चाहिए, उनके काउंटर पार्ट हैं उद्धव ठाकरे जी, उनको लिखना चाहिए और मांग करनी चाहिए, क्योंकि बिहार का मामला है, बिहार के लोग आक्रोशित हैं, तो स्वाभाविक है मांग करना चाहिए। लेकिन व्यस्तता होगी, नहीं किए, लेकिन मैं मांग करता हूँ कि उनको भी मांग करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को लेकर के जो तमाम कई तरह की बातें कही जा रही हैं, उस पर शक जाहिर किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और रामेश्वर चौरसिया ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मिलकर यह मांग की है, लेकिन उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से अगर सीबीआई जांच की मांग की जाए, काउंटर पार्ट जो उद्धव ठाकरे हैं उनसे बात करके, तो बेहतर होगा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और इससे पहले कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सही जांच होनी चाहिए।
ये पूरे देश, विशेषकर युवाओं की भावना है। मैंने गृह मंत्री अनिल देशमुख से राष्ट्रीय भावना को ध्यान में रखते हुए सीबीआई जांच शुरू करने का अनुरोध किया है। और इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, यह भी समझने की कोशिश करते हैं। तो 14 जून को सुशांत सिंह के सुसाइड की खबर सबसे पहले आती है। इसके बाद इस पूरे मामले में अब तक 38 लोगों के बयान पुलिस दर्ज करती है। सबसे पूछा जाता है। कल महेश भट्ट से 2.5 घंटे तक पूछताछ हुई और आज धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता से पूछताछ चल रही है और इसी हफ्ते करण जौहर से भी पूछताछ संभव बताई जा रही है। हालांकि इससे पहले रिया चक्रवर्ती और संजय लीला भंसाली से पहले पूछताछ हो चुकी है। संजना सांघी, शेखर कपूर से भी पूछताछ हो चुकी है। कंगना रनौत को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया और कल पार्थ पवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी। और अभी जो अपडेट खबर है वो ये है कि रामेश्वर चौरसिया ने सीबीआई जांच की अब मांग कर दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार में विकराल बाढ़ की। बाढ़ नहीं रहा, विकराल हो चुका है और आफत चारों तरफ है। आपको सबसे पहले बिहार के बाढ़ पीड़ितों की कुछ तस्वीरों को साझा करते हैं आपके साथ। और लेकिन अब बाढ़ पीड़ितों पर कैसे ये मौत कहर बनकर टूट रही है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं दरभंगा और समस्तीपुर की हैं, जहां बाढ़ पीड़ित हादसे का शिकार हो गए। पहली तस्वीर दरभंगा की है, जहां दरभंगा जयनगर मार्ग पर कोयला स्थान के पास बाढ़ पीड़ित पति पत्नी को तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और यह परिवार बाढ़ के कारण विस्थापित होकर सड़क के किनारे रह रहा था। जो दूसरी तस्वीर है वो समस्तीपुर के नमापुर की है, जहां बाढ़ से बचने के लिए नाव पर सवार होकर कुछ लोग बाहर जा रहे थे। इसी दौरान नाव हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। हालांकि हादसे में कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो बाढ़ के कोहराम के बीच दरभंगा से दिल दहलाने वाली खबर आई। सड़क पर शरण लिए बाढ़ पीड़ित पति पत्नी को गाड़ी ने रौंद दिया, दोनों की मौत हो गई और साथ में रहने वाले बाढ़ पीड़ितों ने हंगामा मचाया, सड़क जाम कर दिया। लेकिन मौत के बाद की चित्कार सबको झकझोर गई। ये चीत्कार अनसुनी नहीं कर सकती सरकार, क्योंकि सैकड़ों नहीं हजारों परिवारों की जिंदगी का सवाल है। भले ही हादसे में पति पत्नी की मौत हुई हो, लेकिन हादसे के पीछे की हकीकत झकझोर कर रखने वाली है। बाढ़ ने घर छीन लिया और सड़क ने जीवन। उम्मीद थी कि बाढ़ का पानी कम होगा तो एक बार फिर घर में गृह प्रवेश करेंगे, लेकिन यहाँ तो स्वर्गवास हो गया। दरभंगा जयनगर सड़क पर बाढ़ पीड़ितों ने शरण ले रखी है। मजबूरी में सड़क पर ही प्लास्टिक से टेंट नुमा घर बनाकर लोग रह रहे हैं। हर रात डरावनी होती है और हर दिन जिंदगी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। सरकार के दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन दावों को टटोलने निकलिए तो दावे ऐसे खोखले निकलते हैं कि जान गंवानी पड़ती है। दरभंगा में यही हुआ। सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, लोग नहीं रहते, लेकिन जब व्यवस्था लचर हो तो लोग क्या करें। सड़क पर गाड़ी अनियंत्रित हुई और पति पत्नी को रौंद डाला। आनन फानन में सड़क पर ही शरण लिए अन्य ग्रामीणों ने पति पत्नी को अस्पताल पहुंचाया, जहां पहुंचते पहुंचते दोनों ने दम तोड़ दिया। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, खगड़िया, सब जगह का हाल ऐसा ही है। बाढ़ में घर डूब गए हैं और लोग सड़कों पर हैं। हादसे को हर पल झेल रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी हर वक्त खतरे में है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार की रिपोर्ट।
तो दरभंगा में बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं। हनुमान नगर प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा है। लोगों को प्रशासनिक मदद मिल रही है, लेकिन वो नाकाफी है। भरोल पंचायत के हजारों की आबादी के लिए मात्र एक नाव है और ऐसे में कई लोग जुगाड़ के सहारे नदी पार करते हैं और ऐसा ही एक शख्स बाढ़ के पानी में बह गया। भरोल से हमारे सहयोगी संजय कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। फिलहाल न्यूज 18 की टीम हनुमान नगर प्रखंड के भरौल गांव में पहुंची और देखिए ये तस्वीर, अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पर दूर में भी देख रहे होंगे, बाढ़ के पानी के बीच लोग काफी संख्या में खड़े हैं। दरअसल यहाँ पर सरकारी इंतजाम तो है, लेकिन सरकारी इंतजाम में एक नाव की व्यवस्था की गई है। लकड़ी की टूटी फूटी नाव है ये, और इसी के भरोसे 150 घर हैं। एक शख्स आ रहे थे जो बाढ़ के पानी से ही होकर गुजर रहे थे और अचानक से वो डूब गए हैं और इसके बाद से ये अफरा तफरी का माहौल है। काफी संख्या में लोग जुट गए हैं। प्रशासन को खबर की गई है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। वाकई में ये गंभीर प्रश्न है कि 150 की आबादी है। हालांकि जो प्रशासनिक मदद है वो तो की गई है, एक नाव के भरोसे लोगों को छोड़ा गया है, लेकिन ये मदद नाकाफी है। ऐसे में आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल है। काफी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। फिलहाल न्यूज 18 की टीम ने इस बाबत सूचना दी है दरभंगा जिला प्रशासन को। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे और जो एक नाव प्रशासन ने मुहैया कराई है उसकी मदद से खोजा जा रहा है। दूर दूर तक अगर आप देखें भरौल गांव को, केवल बाढ़ का पानी नजर आएगा। हालात क्या हैं आप खुद समझ लीजिए। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आखिरकार यहाँ पर दरभंगा में क्या स्थिति है। कई ऐसे लोग हैं जो फिर जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं बाढ़ की पानी में। शायद ये तैरना जानते हो, लेकिन ये इसका एक अपना रिस्क है, जोखिम है, लेकिन वो निकल रहे हैं ये पता करने के लिए कि जो शख्स डूबे हैं शायद उनको खोज कर निकाला जाए। क्या है हालात, जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताइए, ये कौन सा गांव है? ये भरौल गांव है। कितनी आबादी है यहाँ पर? लगभग जैसे नहीं कुछ 7-8 हजार का आबादी है। और उस इसी रूट में जो है नाव, एक तो टूटी फूटी नाव है, हर एक साल इसमें आदमी डूबता है, लेकिन सरकार जो है कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। ये नाव प्रशासन ने दिया आप लोगों को? जी, ये 4 साल पुराने नाव है। उसके बावजूद भी मतलब अनेकों साल जो कहा गया जब भैया इसमें रूट बनाइए, पुल बनाइए, हर एक व्यवस्था करता है, उसके बावजूद भी ये रोड नहीं बन पाता। कब से पुल की जरूरत है? ये यहाँ तो मतलब लगभग जो है 20 बरस पहले से पुल की जरूरी है, लेकिन जो है पुल नहीं बन के यहाँ पर आदमी अनेकों साल मरता है। ये जो बाढ़ का पानी आपको दिख रहा है, ये कितने दिनों से पानी है? ये लगभग नहीं कुछ तो 15 रोज से पानी है। कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं आप लोग? हम लोग कैसे जा रहे हैं? हम लोग यहाँ पर रोड पर खड़े हैं, यहाँ पर अपने रहते हैं, रात में भूखे दुखे सोते हैं यहाँ पर। क्या मिला प्रशासन की तरफ से? क्या क्या मिला? कुछ प्रशासन की तरफ से नहीं मिला है, आज तक कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। एक चूड़ा का कतरा भी? एक चूड़ा का कतरा क्या मतलब, यहाँ तक तो भेंट कोई दर्शन करने के लिए नहीं आता, जो किस तरीका से यहाँ का पब्लिक है। जो हालात है वह वाकई में बताने के लिए काफी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। लोगों को अभी भी मदद की जरूरत है, मदद की दरकार है। और वाकई में विषम परिस्थितियां हैं दरभंगा में। जो हालात है वो बता रहे हैं कि लोग किस कदर विवशता में जीने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, हनुमान नगर, भरौल, दरभंगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी की धार में गोपालगंज के बैकुंठपुर का पकहा बांध बह गया था, जिसका आज जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया और निरीक्षण के लिए पकहा बांध पर डीएम और एसपी लोगों के गुस्से का उन्हें सामना करना पड़ा। बांध को लेकर जब डीएम से सवाल हुए तो उन्होंने बाद में बात करने की बात कहकर इस मामले को टालने की कोशिश की। गोपालगंज के बैकुंठपुर से हमारे सहयोगी अमित कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। गंडक नदी में आई उफान ने बैकुंठपुर के पकहा जो बांध है उसे भी पूरी तौर से क्षतिग्रस्त किया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पकहा बांध है और ये पूरी तरह से यहाँ पे भी कटाव हुआ। जिस तरह का कटाव जो है वो देवापुर में हुआ है, उसी तरह का कटाव यहाँ पे भी हुआ है। लगभग 40 फीट जो है वो कटाव हुआ है, उससे अधिक ही कटाव हुआ है। और ये पूरा गांव जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। हालांकि अब धीरे धीरे जो बाढ़ का पानी है वो नीचे उतर रहा है। आप देख भी सकते हैं यहाँ खेत जो है उसमें से पानी जो है वो लगभग उतरने लगा है। धार जो है वो काफ़ी अब धीमी हो गई है। और आज यहाँ पे जो है जिलाधिकारी आए हैं, एसपी आए हैं, निरीक्षण करने आए हैं, क्योंकि अब इस बांध को पुनः बांधने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो जिलाधिकारी खुद आए हैं यहाँ पे, जो प्रखंड पदाधिकारी हैं उनके साथ आए हैं और यहाँ आकर के लोगों से बात कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लोगों से ये बात कर रहे हैं। तो जिलाधिकारी जो हैं वो यहाँ आए हैं, बात करते हैं एक बार। देखिए लोग भी बता रहे हैं
क्या बता रहे हैं आपसे कि जे आप पहले रिंग बांध जुड़वा दीजिए और इसमें पुलिया जो है, जो पुलिया सदरघाट में का, वो पुल वो में कम से कम 5 से 7 या 10 वो पुल बनना चाहिए उसमें। हम लोग का फर्स्ट मांग है रिंग बांध यदि नहीं जुड़ता है तो हम लोग पूरे ग्राम को अनशन करेंगे, यहाँ हम लोग आत्महत्या करेंगे। चलिए, तो ये अपनी बातें हैं, एक राजनीति भी है, जिलाधिकारी हैं, इनसे भी हम थोड़ा बजान लेते बात करते हैं। सर, आप यहाँ आए हैं, रिंग बांध बांधने की मांग कर रहे हैं लोग, किस तरह की यहाँ पे जो बांध को दुरुस्त करने रहे हैं, बात हो जाने दीजिए। आप तैयारी में जुटेंगे? अभी उनसे बात हो रही है ना, अभी वो अपनी समस्या बता रहे हैं, फिर उनसे हम बात करेंगे, उसके बाद ही आपको बता पाएंगे कि क्या हुआ। तो चलिए, देखिए, ये जिलाधिकारी कह रहे हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं, बात करने के बाद जो है वो बताएंगे कि क्या उनकी प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, किन स्ट्रेटजी के तहत जो है वो इस बांध को बांधने का काम जो है वो इनके द्वारा किया जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18, बैकुंठपुर, गोपालगंज। उधर नेपाल से निकलकर सीमांचल में किसानों की जमीन और घरों को हर साल बकरा नदी बर्बाद कर देती है। बकरा नदी की धार हर साल बदल जाती है और किसानों की जमीन और घर नदी में समा जाते हैं। सिकटी के पड़रिया गांव के नजदीक करोड़ों की लागत से पुल बना, लेकिन नदी ने अपनी चाल बदल दी और अब गांव की तरफ से बहने लगी। प्रशासन उदासीनता का आलम यह है कि सालों पहले पुल बनकर तैयार हो गया, लेकिन अप्रोच पथ अभी तक नहीं बन पाया, जिसकी वजह से ग्रामीणों को अब भी नाव के सहारे ही अपनी यात्रा करनी पड़ती है। कौवाकोह पंचायत के ग्रामीणों की परेशानी जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अभी हम बिल्कुल नदी के पेट में खड़े हैं। बकरा नदी है और सीमांचल के इलाके में बकरा नदी को यहाँ पर डायन बताया जा रहा है। कारण साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो नदी पहले इस पुल के ठीक नीचे से निकलती थी, अब वो नदी कहाँ आ गई है। आप देखिए कि वो नदी जो है बिल्कुल जो है इस तरफ जो है मुड़ गई है और लगातार किसानों का जो सैकड़ों एकड़ जो खेती का फसल है वो धीरे धीरे नदी में विलीन होते जा रहा है। हम यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं कि आखिर क्यों इसे डायन कहते हैं और क्या परेशानी हो रही है, बताइए। हम लोगों को ढेर सारा सा परेशानी है, नदी का कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए परेशानी है। जब बाढ़ आती है तो घर में पानी घुस जाता है। आप बताइए कि क्यों कहा जाता है इसको डायन? इसको डायन इसलिए कहा जाता है सर कि यहाँ प्रत्येक वर्ष यहाँ के जो साइट के जितने भी घर हैं वह हर साल 100 घर से ज़्यादा इसमें विलीन हो जाते हैं और किसान का तो फसल जो है हर साल बर्बाद हो जाता है। और यहाँ के 1 नंबर यानी कौवाकोह पंचायत के 1 नंबर वार्ड जो है हर साल यहाँ जो है विस्थापित हो जाता है। आपने देखा कि इसी इलाके में जो बकरा नदी है उसको डायन क्यों कहते हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने साफ तौर पर बतलाया है कि सामने जो ओवरब्रिज बना हुआ है, जो पुल बना हुआ है, करीब 20 करोड़ की लागत से बना था, लेकिन इसका जो अप्रोच पथ है वो कट गया, चूँकि बकरा नदी जो है हर वर्ष जो है तबाही मचाती है और कटान का दंश झेलने को ग्रामीण मजबूर होते हैं। लेकिन ग्रामीणों में साफ तौर पर जनप्रतिनिधि और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके प्रति आक्रोश है कि अभी तक उनकी पीड़ा को देखने समझने तक नहीं आए। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, सिकटी, अररिया। और छपरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल जमाव है। पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। नगर थाना चौक के पास सड़क पर घुटनों तक पानी लग गया है। कमोवेश स्थिति पूरे शहर की ऐसी ही है। इधर बिहार में स्वास्थ्य विभाग के नए प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद प्रत्यय अमृत ने अपनी प्राथमिकताओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना की जांच को बढ़ाना और लोगों के मन से कोरोना का भय खत्म करना उनकी प्राथमिकता है। कार्यभार संभालने के बाद प्रत्यय अमृत ने विभाग के अधिकारियों के साथ करीब 1 घंटे तक बैठक की। कितना टफ जॉब है सर आपके लिए? मैं सिर्फ इतना कहूँ, अभी मैंने प्रभार लिया है, मैं विभाग को समझ रहा हूँ, समीक्षात्मक बैठक चल रही है और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो प्राथमिकता है वो हम लोग डेफिनेटली क्लियर हैं, वो है टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा और उसी दिशा में हम लोग कार्रवाई करेंगे। वो मेरी पहली प्राथमिकता है। और दूसरी प्राथमिकता है कि लोगों के मन में भय नहीं रहे। ये 2 प्राथमिकता पर मैं काम करूँगा। और एक बड़ी खबर आ रही है। पटना में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने कई अस्थायी अस्पताल बनाने का फैसला किया है। पटना कमिश्नर के आदेश पर होटल पाटलिपुत्र अशोक को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। अशोक होटल फिलहाल आइसोलेशन सेंटर के रूप में काम कर रहा है,
जिसे अब 120 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। होटल पाटलिपुत्र अशोक का जायजा लिया रवि एस नारायण ने। पटना में लगातार कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कल पटना के कमिश्नर ने फैसला लेते हुए बताया है कि जो पाटलिपुत्र अशोका होटल है, जो अभी तक आइसोलेशन के रूप में काम करता था, उसे अस्पताल के रूप में तब्दील किया जाएगा। अभी हम पाटलिपुत्र अशोका होटल के पास हैं और बता दें कि यहाँ पे 120 बेडों का जो अस्पताल है, स्पेशली कोविड अस्पताल, वो बनाया जाएगा और जो निर्देश दिए गए हैं उसके मुताबिक 24 घंटों के अंदर जो है यहाँ पे बेड हो, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ हो, तमाम सुविधाएं जो है यहाँ पे मुहैया कराने की बात कही गई है। अभी तक आपको बता दें कि ये जो पाटलिपुत्र अशोका होटल है ये आइसोलेशन सेंटर के रूप में काम करता है। यहाँ पे जांच होती है और जिनको अगर लगता है उसे आइसोलेट करके यहाँ पे रखा जाता है। सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि यहाँ पे और कई जगहों पर जो 500 बेड का जो है अस्थायी अस्पताल जो है वो बनाया जाएगा। DRDA की तरफ से ज़मीन देखी जा रही है। मुजफ्फरपुर में चक्कर अस्पताल को फाइनल किया गया है कि वहाँ पे 500 बेड का जो है वो मरीज़ वहाँ पे अस्पताल बनाया जाएगा। यहाँ पे जो ड्यूटी में तैनात रहते हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पर अभी आइसोलेशन था, अब अस्पताल में ये तब्दील होगा। ये अस्पताल बन जाएगा तो अच्छा रहेगा, इलाज होगा। हमारे साथ के भी हैं जो 3 लोग जो है संक्रमित हो गए हैं, हम लोग 19 मार्च से हैं, उन लोगों को यहीं एडमिट किया गया। अगर अस्पताल हो जाएगा तो अच्छी सुविधा हो जाएगी हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हम लोग शुरू से ही यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। और जो लोग जांच कराते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, यहीं एडमिट होते हैं और फिर ड्यूटी करते हैं, हम लोगों को तो कभी फुर्सत मिली नहीं आज तक इसमें। आपके साथ काम करने वाले भी यहाँ पे 3 लोग पॉजिटिव होकर के एडमिट हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस ढंग से मामले बढ़े हैं, पुलिस वाले हों या तमाम स्टाफ हों, वो लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन सरकार ने अब फैसला लिया है कि पाटलिपुत्र अशोका होटल को अस्पताल में, कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और सीतामढ़ी से खबर है, जहां पुलिस को देखकर भागने के दौरान शराब कारोबारी की गाड़ी बागमती की पुरानी धार पर बने पुल के नीचे गिर गई। इस दुर्घटना में शराब कारोबारी की मौत हो गई। पुलिस ने क्रेन से गाड़ी को बाहर निकाला है। घटना सुप्पी थाना के नरहा के पास की है। दुर्घटना में मारा गया शराब कारोबारी पथरेली गांव का रहने वाला बताया जा रहा। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।